वहीं G20 समिट को लेकर हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए। इनका तारुफ करा देते हैं रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर साहब, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आपका बहुत इस्तकबाल है। इसके अलावा डॉक्टर मोहम्मद शहजाद, जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं, लगातार हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम में। सबसे पहला सवाल राजन जी आपसे लेना चाहेंगे, वर्ल्ड लीडर्स की और साथ ही साथ सभी लोगों की इस इजलास पर निगाहें हैं। क्या लग रहा है आपको, हिंदुस्तान को कितनी उम्मीद है? देखिए, ये एक अनप्रेसिडेंटेड G20 समिट हो रही है, स्पेशली जब यूक्रेन का मुद्दा बिल्कुल गरमाया हुआ है। और ये जितने भी नेशंस हैं, नॉर्मली G20 जब मीटिंग होती है सोशो इकोनॉमिक इश्यूज होती है, पर इस बार सिक्योरिटी और पीस इश्यूज भी उनके एजेंडा में है। और एक दूसरी खास बात ये देखने को मिल रही है कि जी जिनपिंग ओवर रीच कर रहे हैं। ये जो बाइडेन से मिल रहे हैं और एंटी एल्बनी से मिल रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है, फ्रांस से मैनुअल से मिल रहे हैं जी, इंडोनेशिया के जोको विडोडो से मिल रहे हैं, और जापान के किशिडा से मिल रहे हैं। ये एक्चुअली इसलिए है जी, बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड मुलाकातें देखी जा रही हैं। राजन जी, आप पर लौटेंगे दोबारा। आपकी आवाज बहुत ज्यादा क्लियर नहीं आ रही है, आपको दोबारा जोड़ने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद शहजाद, आपका रुख कर लेते हैं। चूंकि ये समिट शुरू होना है, ऐसे में जो अमेरिका और चाइना के रिश्ते नजर आ रहे हैं, जो आपने देखा मीटिंग्स हुई, उसके क्या इशारे आपको समझ आ रहे हैं? देखिए, ये सबसे बड़ा इशारा ये लग रहा है कि जिस तरह से ऐसा प्रिडिक्शन है कि आने वाले दिनों में इकोनॉमी पे काफी बुरा असर पड़ता है पूरी दुनिया पे। तो आप देखें, जिस तरह से इलेक्शन भी हुई अभी बाइडेन का, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में उनके काफी सीटें कम आई। तो आप देखें, ये सब चीजें हैं, प्रेशर पड़ रहा है उनके ऊपर भी। देखिए, जिस तरह से वार चल रहा है, अब वार का इम्पैक्ट जो है पूरी दुनिया पे पड़ रहा है, खासतौर से एनर्जी का। तो और चाइना जो है, अमेरिका आप देखें कहीं कहीं चाइना को हमेशा घेरता रहा है, और चाइना भी इंडायरेक्टली अमेरिका को घेरने की कोशिश करता है। तो उन दोनों को लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो ऐसे प्रेडिक्शन है कि इकोनॉमी खराब हो सकती है, मुझे लगता है कि इसी वजह से शायद दोनों कंट्री मिल बैठ के वो थोड़े से अपने रिश्ते को अच्छा करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हमारा, तो आने वाले दिनों में हमारे इकोनॉमी पे उसका बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे कि फ्यूचर में हमें काफी नुकसान हो सकता है। क्योंकि देखिए, फॉरेन पॉलिसी जो भी बनती हैं वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से बनती है। कंट्री जो रिलेशन बनाते हैं पहले अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हैं। तो मुझे लगता है दोनों का नेशनल इंटरेस्ट यही कहता है कि अभी हम कोई क्लैश न करें। जिस तरह से ताइवान की बात हो, चाहे जो भी हो, वहां पे अमेरिका ने कहा कि वो अटैक कर सकता, लेकिन जिस तरह से दोनों यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल उम्मीद किसी की नहीं थी कि इस तरह से जो है वो दोनों जेस्चर दिखाएंगे। तो मुझे लगता है कि शायद यही उसको डर है जो इकोनॉमी का जो है, मुझे लगता है इसी वजह से शायद जो है दोनों एक अच्छा जेस्चर दिखाना चाह रहे हैं कि फ्यूचर में जो है हम डायरेक्टली कहीं क्लैश न करें किसी इशू को लेकर। बिल्कुल। और राजन जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर इस बात की काफी चर्चा हो रही है, जो मुलाकात बाइडेन और जी जिनपिंग के बीच में हुई है, लेकिन हिंदुस्तान की जानिब से पीएम मोदी भी पहुंच चुके हैं। क्या ग्लोबल इश्यूज हो सकते हैं? आप बात भी कर रहे थे, और क्या कुछ हो सकता है? बेसिकली जो ग्लोबल इश्यूज मुद्दे जो सामने आएंगे, एक तो नॉर्थ कोरिया का इश्यू है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली इसमें चाइना एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है नॉर्थ कोरिया को थोड़ा सबड्यू करने के लिए। बिकॉज अभी वो जो नॉर्थ कोरिया है वो बहुत ही एग्रेसिव जा रहा है, और वो जापान को थ्रेटन कर रहा है, साउथ कोरिया को थ्रेटन कर रहा है, और यूनाइटेड स्टेट्स को। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है नॉर्थ कोरिया का जी। दूसरा मुद्दा है साउथ चाइना सी का और इंडो पैसिफिक ओशन का, एंड स्पेशली ताइवान का। और ताइवान का इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें यूनाइटेड स्टेट्स का डायरेक्ट इंटरेस्ट है, और इसीलिए ये मीटिंग जो है बाइडेन की इसके साथ, शी जिनपिंग के साथ, ये एक बहुत अहमियत रखती है, बिकॉज ये दो इंपॉर्टेंट मुद्दे। और तीसरा जो है इंपॉर्टेंट मुद्दा है
वो है यूक्रेन और रशिया। जी। बिकॉज वर्ल्ड की एनर्जी सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी थ्रेटन हो रही है, और आने वाले वक्त में पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे इफेक्ट होने वाला है। यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर होगा, यूरोपियन नेशंस के ऊपर होगा, नाटो के ऊपर होगा। तो इसलिए एक बाइडेन की अगर आपने स्टेटमेंट सुनी होगी दैट डोंट वांट वॉर्स, वी वांट पीस। तो अगर बाइडेन पीस चाहते हैं तो एक पहल बाइडेन को भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक यूक्रेन की मदद करते रहेंगे तो पीस की बात कैसे कर सकते हैं, मुझे बताइए। और चाइना कहां तक इसको इन्फ्लुएंस कर पाएगा, बिकॉज ये पहल यूनाइटेड स्टेट्स को ही करनी पड़ेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। और एक चीज मैं और यहां पे हाईलाइट करना चाहता हूं, जो ये लीडर्स बात नहीं कर रहे हैं, वो है लद्दाख और चाइना के बारे में। और जो चाइना अभी आके उधर बैठ गया है हमारे एनएसी के ऊपर, ये कोई इंटरनेशनल फोरम में बात ही नहीं हो रही, इसका चर्चा ही नहीं हो रहा है। तो मैं ये चीज यहाँ पे अपने चैनल हाईलाइट करना चाहता हूं कि अगर ये सारे इंटरनेशनल मुद्दे हम डिस्कस कर रहे हैं तो चाइना पर दबाव क्यों डाला जाता है से करने के लिए। और एक इम्पोर्टेंट पहलू जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी करना पड़ेगा। तो ये मेन है इन G20 में, और बायलैटरल डिस्कशन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये मौका है देशों को आपसी तनाव को करने की बातचीत के जरिए। और ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं कि इतने सारे देश के नेता एक ही जगह मौजूद। बिल्कुल जी, काफी अहम है ये इजलास, और कई तरह से हम देख रहे हैं इसकी अहमियत भी काफी है। शहजाद जी, आपसे लास्ट कमेंट चाहूंगी, बहुत छोटा सा, क्योंकि बहुत कम वक्त है। रूस यूक्रेन का मुद्दा काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे में क्या आपको लग रहा है रूस यूक्रेन के हवाले से बातचीत होगी, क्या वहां के सदर आएंगे? जी, मुझे लगता है शायद सदर आने में कुछ जो है डाउट हो सकता है, लेकिन जरूर वो अहम मुद्दा है, जरूर उस पर बात होगी। कोई भी कंट्री, रूस और यूक्रेन, खासतौर से चाइना हो या अमेरिका हो, रूस जो है और यूक्रेन के बीच जो भी वार है, उसका बहुत ही इम्पैक्ट पड़ रहा है पूरी दुनिया पे, उसका बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है, और आने वाले दिनों में और ज्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि अहम मुद्दा हो सकता है, जरूर इस पे कंट्रीज बात करेंगी। बिल्कुल। और चूंकि ऐसे में जेलेंस्की कह रहे हैं कि पुतिन नहीं आएंगे तभी मैं आऊंगा, और पुतिन ने भी इस तरफ इशारा दिया है कि वो शायद इस समिट में शामिल ना हो। हालांकि वर्ल्ड लीडर्स इस समिट में शामिल होने वाले हैं, और अब देखना ये होगा क्या कुछ चीजें इस समिट से निकलकर सामने आती है। राजन जी, शहजाद जी, आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।